प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है दूसरों पर दोष मत लगाओ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? 5 भी पढ़ दे। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अक्सर एक कहावत है, सामान्य सी कहावत है, जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी होती हैं। मतलब हम अपने आप को जांच कर ही दूसरे पर क्या करें, दोषारोपण करें। अपने को भी जांच लें और किसको भी जांच लें, दूसरे को भी जांच लें। कई बार हो सकता है सामने वाले की गलती नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन ऐसा बन गया है कि उसकी क्या लग रही है, गलती लग रही है। अब यीशु मसीह एक गीत भी लोग गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो अगर कोई सेवक किसी सेवक पर इस बात का आरोप लगाए कि वो वचन के अनुसार सही नहीं कर रहा है, तो सामने से यह जवाब आता है कि तुम क्यों न्यायी बनते हो, तुम क्यों न्याय करते हो। और वचन में भी लिखा है दोष मत लगाओ। आगे लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर उनको उनकी गलती के बारे में, जो वचन के अनुसार वो सही नहीं कर रहे हैं, उसके वचन का हवाला देकर उनसे अगर कोई कुछ बात करना चाहे तो वो आगे से इस बात को लेकर उसको रोक देते हैं कि तुम्हें किसी पर दोष लगाने का हक नहीं है, सबका न्यायी कौन है, परमेश्वर है। अब यीशु मसीह को देख ले, यीशु मसीह जो ये बात कह रहा है, मत्ती 23 अध्याय में पूरा अध्याय फरीसियों की लिस्ट लेकर यीशु मसीह, तुम ऐसे हो, तुम कपटी हो, तुम, आपको समझ आ रहा है? यीशु मसीह जो बोलता है कि किसी पर दोष मत लगाओ, और वो यीशु मसीह मत्ती 23 अध्याय जरा निकालने, 23 का 13 से थोड़ा पढ़े। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और खल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुवो। हाँ जी, तो आप ध्यान दीजिए, कोई कहीं कोर कसर यीशु मसीह ने छोड़ रखी है। यही यीशु बोलता है कि किसी पर दोष मत लगाओ, और आगे वचन कहता है कि तू क्यों कर कहता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, जबकि तू अपनी आंख से लट्ठा नहीं निकाल सकता। लट्ठे के यहाँ 2 मीनिंग आते हैं। लट्ठे का मतलब यहाँ पूरा जो क्या होता है, एक बंडल होता है। इसको दूसरी भाषा में एक और जो बल्ली होती है ना, जो बहुत बड़ी एक लकड़ी होती है, लंबी। दोनों तरह का मैंने अलग अलग व्याख्याओं में पढ़ा है, किसी को भी एक को ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रभु क्या कहता है कि तू क्यों कहता है आ मैं तेरी आंख का तिनका अपने भाई से, क्यों कहता है आ मैं तेरी आंख का क्या निकाल दूं? मतलब दूसरों की मीन में दूसरों की गलती निकालना लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ जब अंग्रेजी में थोड़ा सा अगर इसको पढ़ेंगे तो वहां लिखा है दोष लगाने को मतलब वहां किसी को जज करना है। पंजाबी में वहां किसी के बारे में निर्णय लेना है। तो किसी के बारे में यह निर्णय लेना कि ये वो सही है या गलत है, किसी के बारे में यह निर्णय लेना कि हम तुझे जज करेंगे, हम न्याय करेंगे कि तू सही है गलत है। प्रभु से पहले एक व्यक्ति के जीवन को बोलते हैं कि आप पहले अपने आप को जांचिए। एक बार क्या हुआ कि एक व्यभिचार में स्त्री पकड़ी गई, तो सब उसको यीशु मसीह के पास लेकर आए कि प्रभु ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है और व्यवस्था के अनुसार इसको पथराव करना चाहिए, तू क्या कहता है? तब यीशु मसीह ने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? जो तुम में निष्पाप हो वो पहला क्या मारे, क्योंकि वो पकड़ी गई है इसलिए तुम सब उसको मारने के लिए क्या हो, उतारू हो। व्यवस्था इसलिए नहीं दी गई थी कि जो पकड़ा जाए वो मारा जाए। व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि अगर तुम में ऐसी बुराई पाई जाए तो तुम उस बुराई को अपने बीच में से क्या कर दो,
खत्म कर दो। सारे ही बुरे हो गए, सारे ही करप्ट हो गए, नैतिक रूप से, आत्मिक रूप से लोग पूरे भ्रष्ट हो गए हैं, पल्ले नीचे पर्दे के पीछे सब कुकर्म में लगे हैं, लेकिन जो पकड़ा जाता है उसको पीट कर अपने आप को धर्मी साबित कर रहे हैं। तो वो धारणा गलत है। एक कहावत है ना, जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक चोर नहीं है, पकड़ा जाए तो क्या है, चोर है। तो प्रभु यीशु मसीह का वहां कहने का मतलब है कि हम व्यवस्था के अनुसार अगर जी रहे हैं, दूसरों का न्याय अगर कर रहे हैं, तो पहले अपने आप को भी जांच लें। मतलब जो कुछ किया जाए वो व्यवस्था के मापदंडों पर किया जाए। आप किसी को भी पूछ लीजिए, सबको अपना आपा ठीक ही तो लगता है। मेरी कमी कौन निकालेगा, कोई दूसरा निकालेगा। देखिए, हर व्यक्ति, मैं हूं चाहे आप हो, जब मेरी गलती कोई मुझे बताता है, मेरी छोटी बेटी है, अगर वो मेरी गलती मुझे बताती है और मैं एक्सेप्ट ना करूं, जब कोई मुझे मेरी गलती बताता है, सबसे पहला मेरा काम क्या है, उसको डांटना नहीं है। सबसे पहले अगर किसी ने सवाल उठाया तो उसको अपने में जांचना है कि क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, वो गलती तब मानते हैं जब फंस जाते हैं, जब उनके पास भागने को, मुकरने को कहीं रास्ता नहीं रहता, तब गलती मानते हैं। नहीं, शुद्ध विवेक से चलने वाला व्यक्ति मनुष्य है, गलतियां करता है, जीवन में कमियां घटियां रहती हैं। अगर वो कहीं अपने शब्दों के द्वारा, कहीं वचन के अनुसार गलत हो रहा है, सबसे पहली बात तो उसको आत्मा में खुद इतना जागृत होना चाहिए कि वो अपनी गलती को खुद ही क्या कर ले, चेकआउट कर ले। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि उस व्यक्ति को उस चीज का थोड़ा क्या नहीं रहा, उतना जागता हुआ नहीं रहा, उसको किसी सेकंड पर्सन ने, थर्ड पर्सन ने क्या कर दिया, आकर उसको बोला कि भाई बहन, मुझे लगता है कि ये गलती है आपके जीवन में, आप ऐसा व्यवहार या ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो उस बात को लेकर अपने आप को जांचना है। ये थोड़ी बोलना है तेरी कैसे हिम्मत हो गई, तू कैसे, कौन हो गया मुझे जांचने वाला। एक छोटा बच्चा भी अगर हमें हमारी गलती बताए, अपने आप को जांचना, प्रभु की उपस्थिति में जाना, अपनी गलती को मानना है, और अपनी गलती को मानेंगे तभी उससे छूट पाएंगे। अगर मानेंगे नहीं तो उससे छूट भी नहीं पाएंगे। गलती बढ़ते बढ़ते पाप का रूप क्या कर लेगी, धारण कर लेगी। गलती पाप में बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएगी अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करना क्या कर दें, है ना। कई बार बोलने में गुस्सा आ गया तो जो नहीं बोलना था, सामने वाले को कुछ कठोर शब्द बोल दिया, वो गलती है। आज कठोर शब्द बोला, अपनी गलती नहीं मान रहे, कर गाली भी देंगे फिर। इसलिए उन चीजों को ध्यान से समझना है। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 वचन, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। हर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि मैं ठीक हूं। मनुष्य का नेचर है, ये फितरत है इंसान की, कि वो हमेशा दूसरों को जांचने की आदत रखता है अपने अंदर, और उसको ये लगता है कि मैं ठीक हूं। लेकिन आगे पढ़े, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। परंतु इससे मैं निर्दोष, मैं अपने मन में अपने आप को धर्मी मानकर चलता रहूं, नहीं, परंतु मेरा परखने वाला प्रभु है। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय का 23 से लेकर 31 तक अगर हम पढ़ें, जो अक्सर हम प्रभु भोज के समय में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो पौलुस कहता है, मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा जांचने और परखने वाला कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर की उपस्थिति में शुद्ध विवेक के साथ जाएं। शुद्ध विवेक बोलने से निष्कपट होकर, ऐसा ना हो कि अपनी गलती तो गलती नहीं है, दूसरे की क्या है, गलती है। दूसरा जब मुझ पर आरोप लगा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। अब उसको शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के कदमों में जाना है और उस बात को समझना है कि जो सामने वाले ने आरोप लगाया, प्रभु ये क्या है। अपने जीवन को प्रभु के उपस्थिति में शुद्ध विवेक के साथ वचन के अनुसार जांचें, और जब शुद्ध विवेक के साथ अपने आप को जांचेंगे तो निश्चय है कि आप अपनी गलती को, अपने आप को सही तरीके से जांच पाएंगे और किसी धोखे में नहीं आएंगे। यीशु मसीह फरीसियों को जरूर उलाहना दे रहा है, उन पर कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके उनको दोषी ठहरा रहा है, क्योंकि वास्तव में वो क्या है, दोषी हैं, क्योंकि वो पवित्र है। वो कौन है, हम खुद निर्दोष हों। व्यवस्था भी तो यही कहती है ना कि कोई बुराई तुम में आ गई, उसको अपने में से दूर करो।
हो, लेकिन जो व्यवस्था के अनुसार आई हुई बुराई को दंड के द्वारा अपने में से खत्म कर रहे हैं, वो व्यक्ति निर्दोष होने चाहिए। जो दूसरे के पाप पर उलाहना दे रहा है, वो खुद अपने में परमेश्वर के सामने निर्दोष होगा, तभी उसका दोष लगाना जायज हो सकता है, तभी परमेश्वर की उपस्थिति। अब यीशु मसीह ने ये तो बोला ही था ना कि जो कोई तुम में निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। मार दो ना, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? ये तो अपने आप को निर्दोष साबित करने का कि हम में पाप नहीं है, कौन जानता है, मार दो ना। हिम्मत क्यों नहीं आई? क्योंकि यीशु जो बोल रहा है उसमें परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की वो सामर्थ है। पतरस जब आत्मा से भरकर लोगों को प्रचार करने लगा कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला है, लोगों के हृदय छिद गए। आप कितने ही अच्छे शब्दों को ले लीजिए, जीवन में असर करेगा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जब एक व्यक्ति बोलता है, लोगों के हृदयों में क्या होता है? काम होता है। प्रभु यीशु मसीह बोलकर नीचे लिखने लगे, बाकी कुछ नहीं किया। मार दो ना पत्थर, क्यों नहीं मारते? क्यों? परमेश्वर का सामर्थ्य उधर है। हिम्मत कहां से हो? किसी की हिम्मत नहीं हुई। अगर वहां यीशु ना होते उसको कब के मार देते वो, लेकिन वहां परमेश्वर की उपस्थिति होने के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति में पाप प्रकट होते हैं। आप अपने घर में जब अकेले में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तब, और यहाँ जब आकर करते हैं, उसमें अंतर है या नहीं है? यहाँ बैठकर आपको अपनी गलतियां याद आने लगती हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आंख मूंद लो तो कोई इलाज नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आकर, वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में, वो आपके साथ भी है। लेकिन जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो उसकी उपस्थिति भी हमारे बीच में बढ़ जाती है, और जब बहुतायत से उसकी उपस्थिति होती है, तब हमारे मनों में, जब हम इधर बैठते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, चाहे उपवास के साथ घर में उस समर्पण के साथ बैठ जाएं, वहां भी उपस्थिति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब हम परमेश्वर से विमुख होकर चलने लगते हैं, तब परमेश्वर का अभिषेक हमसे घटने लगता है, आत्मिक चिंतन घटने लगता है, और जब परमेश्वर की और भूख और प्यास के साथ बढ़ते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर बढ़ने लगती है, हमारे जीवन में बढ़ने लगती, तब हम अपने आप को ज्यादा जांच पाते हैं। कुछ चर्चिज में ऐसा है कि चर्च में गए तो फलाना व्यक्ति है, उसके घर में समस्या है, उसके पेट में दर्द है, उसको रसोली है। ये नहीं है पवित्र आत्मा का काम कि किसी के पूछे देना, जो अन्य जातियों में होता है ना, पूछे देते हैं, वो नहीं है पवित्र आत्मा का काम। लिखा है पवित्र आत्मा जब आएगा तो पाप के प्रति क्या करेगा? कायल करेगा। पाप के प्रति एक व्यक्ति कायल होता है। यीशु मसीह बोलकर बैठ गया, जमीन पर कुछ लिखने लगा। कुछ पास्टर, कुछ सेवक, कुछ विश्वासी इसी बात में घुसे रहते हैं कि वो ऐसा क्या लिख रहा था। कईयों की आदत है ना, हव्वा ने कौन सा फल खाया था? सेब था, संतरा था, क्या था? अरे भाई, वो फल से वहां कोई मतलब नहीं है। बात वहां क्या है? बोला था नहीं खाना, खाया तो पाप हो गया। बात वहां आज्ञा ना मानने की है, आज्ञा तोड़ने की बात है। कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं खाना है। तो आज भी अगर पता चले वो फल संतरा था तो संतरे खाने छोड़ दोगे? चर्चा तो है तो वो तो जी सेब था, है ना। जो हव्वा ने फल खाया था वो कौन सा था? भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का जो फल था वो तो सेब था। सेब खाना छोड़ दो फिर। बेकार की बातों को जानने के लिए इंसान पूरा मन लगाता है, और कोई काम की चीज बता तो भाग जाएगा। यीशु मसीह क्या कहते हैं मत्ती 7:3 से? तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? अच्छा, जब हमें लगा है कि ये फलाने भाई में, बहन में, सेवक में कोई कमी है, कोई ऐसी बात है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए। आत्मा में जागते हुए पवित्र जीवन, निर्दोष जीवन को जीते हुए चलना है। नंबर 2, मैं निर्दोष हूं तो इसका मतलब सीधा मैं दूसरों पर बरस जाऊंगा, ये नहीं है। यीशु मसीह सारी रात क्या करता था? प्रार्थना करता था। पहले उस भाई के लिए, बहन के लिए, प्रभु के दास के लिए अकेले बैठकर क्या करें? प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रभु की अगुवाई मांगे, उसके लिए थोड़ा आंसू बहाएं। दोष लगाना आसान है, बोल के चले जाना है। यीशु मसीह के चेले भी थे ना, दो एक गांव में घुसने नहीं दिया तो बोले क्या प्रभु स्वर्ग से अभी आग गिरा दें? अधिकार मिल गया, कुछ भी कर दें। तो प्रभु ने क्या बोला? तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो। इसलिए उनका नाम भी था गर्जन के पुत्र। जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर क्या करता है, तो वो नेचर था। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो गरजेंगे वो, है ना।
शेर जैसे गरजता है किसी शिकार को देखकर या प्रतिद्वंदी को देखकर, तो उस तरह का उनका क्या है, नेचर है, जो बदला लेना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन वो नहीं कहता। यीशु मसीह ने जरूर पूछा, जिसके पास तलवार नहीं है कपड़ा बेचकर क्या ले लो, तलवार ले लो। चेले उस्ताद थे, पहले से ही रख रखी थी। हाँ, 2 तो हमारे पास हैं। तो यीशु ने बोला हाँ बहुत है। लेकिन जब वो चलाई तो यीशु मसीह क्या बोलता है, जो तलवार से घात करेगा वो तलवार ही से घात किया जाएगा। क्यों नहीं चलाने दी? चेलों की परीक्षा थी। ऐसी परिस्थिति में तुम तलवार उठाते हो। वो प्रैक्टिकल शिक्षाएं प्रभु से पाकर जब यीशु मसीह के बादलों पर उठाए जाने के बाद कलीसिया में सतावट आया, तो कलीसिया जब अन्य जातियों से, इजराइलियों से या जो उस समय के हाकिम थे उनसे जब धमकियां मिल रही हैं, तो तुम ये प्रार्थना बंद करो, तुम इकट्ठा होना बंद करो, नहीं तो तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, तब कलीसिया इकट्ठा होकर मन लगाकर प्रार्थना करती है, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को हियाव दे, और ताकि तेरा सुसमाचार प्रचार किया जाए। और चंगा करने के लिए अपना क्या बढ़ा, हाथ बढ़ा, क्योंकि मलखुस को प्रभु ने क्या किया, चंगा किया। एक विरोधी व्यक्ति को चंगा। क्यों? जो यीशु को सलीब पर कीलों के सहारे ठोक रहे हैं, उनके लिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है कि हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या करते हैं। वो अन्य जाति थे, वो जानते हैं कि हम एक व्यक्ति को कीले ठोक रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति कौन है, ये क्यों सलीब पर चढ़ा, नहीं मालूम है। रोमी साम्राज्य क्रूर साम्राज्य के तौर पर जाना जाता है। दानियल की पुस्तक में अगर हम पढ़ें, और क्रूर साम्राज्य के सैनिकों में भी क्रूरता होगी, इसलिए अकारण ही लोगों को तंग करना, क्रूरता का जो भाव है वो सही नहीं है। क्रूर होना गलत है। अकारण ही आप किसी जीव जंतु को परेशान करें, गलत है। खेत में आप गए, कोई सांप आपको दिखा, मत मारिए उसको। आपके घर में घुसा है तो भी कोशिश करें कि उसको बाहर निकाल दिया जाए। बात समझ रहे हैं जी? क्योंकि सांप को मारना कानूनी क्या है, अपराध है। आजकल लोग मार देते हैं, किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर कहीं पुलिस को पता लग गई, सांप आपको काट ले, सांप के काटने से आप मर जाओ, तो कोई किसी पर केस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सांप को मार दिया तो आप पर क्या होगा? लेकिन चल जा रहा है लोगों का। तो इसलिए अकारण किसी को मारना क्या नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ भाई, जब एक व्यक्ति की जान को खतरा है, जो टाइगर संरक्षित हैं, अगर वो आदमखोर हो जाए तो उसको भी क्या किया जाता है, फिर मारा जाता है। अगर आदमी एक दूसरे आदमी पर हमला करे तो रिटेलिएट के तौर पर या अपने बचाव के लिए दूसरे को व्यक्ति मार सकता है। अगर अपनी जान का खतरा है तो दूसरे व्यक्ति को जान से भी मार सकता है, कानून कहता है। लेकिन अकारण अगर किसी पर हाथ उठाए तो वो एक व्यक्ति के अंदर की क्या है, क्रूरता है। तो रोमी जो सैनिक थे उनके अंदर क्रूरता थी, इसलिए जब यीशु को सजा दी गई, उसके बाद क्रूस पर चढ़ाना था, लेकिन वो अलग ले जाकर यीशु का उपहास करने लगे, उसको घूंसे मारने लगे, उसके साथ तमाम तरह का उसको पीड़ा देने लगे। क्यों? उनके अंदर का जो स्वभाव था, क्रूर स्वभाव, जो दूसरों को तंग कर कर, दूसरों को परेशान करके खुश होता है, दुष्टता का एक स्वभाव। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे सूझता नहीं है, नहीं सूझता है। तो सबसे पहले अपने आप को जांचें, फिर प्रभु के कदमों में जाकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के लिए उसके बाद नियम क्या है जी, पहले अकेले में जाकर क्या करें, बात करें। अगर गंभीर बात है तो अकेले में जाकर बात करें, फिर 2 में जाकर बात करें, फिर 4 में बात करने की कोशिश करें। अगर नहीं सुनता तो उसको चुंगी लेने वाला और महसूल लेने वाला जानकर उसको क्या कर दो, फिर पब्लिकली नकार दीजिए, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उसका एक प्रोसेस है। ये नहीं कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में हमारी उससे बनती नहीं है और हम उसके बारे में इधर उधर की दुनिया भर की बातें करते हैं, नहीं। कलीसिया में भी अगर हमें वचन कहता है कि कलीसिया से व्यभिचारी को निकालना है। अगर कलीसिया में कोई व्यभिचार करता है, कोई मूर्ति पूजक है, तो उसको क्या करना है, कलीसिया से निकालना है। पढ़ेंगे जरा थोड़ा सा, 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 11 वचन। पर मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। हाँ, ऐसे व्यक्तियों की संगति ना करना। तो उनको एकदम निकाल दिया जाए? नहीं, पहले थोड़ा क्या दिया जाए, अवसर दिया जाए। अकेले में समझाइए, समझाकर एक उनके लिए पहले प्रार्थना कीजिए। अगर कोई व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ आ गया है तो लास्ट स्टेज में उनको क्या करना है फिर, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को कलीसिया में रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब कुछ लड़कों लड़कियों का क्या होता है, कलीसिया से जो प्यार उनका ज्यादा जाग जाता है, फिर वो भाग जाते हैं। भाग के महीना 2 महीना बाद उनको फिर होश आती है, तो फिर वो प्रार्थना में आना चाहते हैं, गलती होगी जी माफ कर दो। आप मुझे बताइए, उनको ले सकते हैं? सवाल ही नहीं है, ले नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम्हें माफ करके बिठा लिया तो फिर दूसरे भी भागने के लिए क्या बैठे हैं, तैयार बैठे हैं।
व्यभिचारियों की संगति नहीं करना, उनको बाहर करना है। क्योंकि उन्होंने, अब उसमें प्रार्थना का कोई इशू रहा ही नहीं है, कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करके उनको समझाया जाए, क्योंकि जो उन्होंने कर दिया। तो मेरे प्रियो, किसकी संगति करना है, किसकी नहीं करना है। अब कोई कलीसिया मान लो कोई व्यभिचारी हो गया है ना, पापाचारी है, ऐसे व्यक्ति को अगर रखें तो क्या होगा, दूसरे भी उसकी क्या करेंगे फिर। तो इसलिए मेरे प्रियो, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालना है। अगर हम में कोई गलती है, हमें दोष लगाने का हक नहीं है। आजकल पंचायतें होती है ना, सबसे ज्यादा गबन करने वाला कौन होता है? सरपंच। गली में से ये सीमेंट खा गया, ईंटों की क्वालिटी खा गया, मजदूरी में से मजदूरी खा गया, हर चीज में इसका क्या लगता है। फिर ये किसी का झगड़ा हो जाए तो न्यायी बन के आ जाता है। इसको कोई हक नहीं है कि लोगों का क्या करेगा, न्याय करे। लेकिन क्या करें, अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन परमेश्वर के यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर के यहाँ सीधा है। यीशु ने भी लोगों को डांटा है, फटकारा है, उनको आरोप लगाया है, लेकिन यीशु उन सब बातों में खुद क्या था? निर्दोष था। खुद निर्दोष होने के बाद निर्दोषता कैसे साबित होगी? अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में शुद्ध विवेक के साथ वचन के अनुसार जांचेंगे तो हो पाएगा। विवेक शुद्ध नहीं है, सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है, तो उसको अपनी गलती नजर नहीं आएगी, चाहे प्रभु की उपस्थिति में भी चला जाए। शुद्ध विवेक के साथ कि वो अपनी हर गलती को हर समय मानने के लिए क्या बैठा है? तैयार बैठा है। वो इज्जत की चिंता नहीं करता है कि मैं अगर ये गलती को मानूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती हो या इज्जत हो, अगर तुमने आज अपनी गलती से अपना मन नहीं फिराया, अपने आप को पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने नहीं लेकर आए, शुद्ध नहीं हुए, तो ये गलती आपके जीवन में पाप का रूप लेकर आपको पूरी रीति से शैतान के वश में डाल देगी। और क्या होगा जी? और पाप के ऊपर पाप बढ़ता चला गया। पहले गलती करेंगे, उस गलती को मान लीजिए थोड़ा झूठ बोल दिया, वो पाप है, वो गलती नहीं है। झूठ बोलना गलती नहीं है, क्या है? पाप है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी से हमने कठोर शब्दों में बात कर ली, गाली नहीं दी, लेकिन जैसा हमने व्यवहार करना था वैसा नहीं किया, कठोर शब्दों में अपने घमंड में हम जीने लगे, तो वो गलती है। तो अगर हम अपने आपको वहां नम्र नहीं करेंगे परमेश्वर के सामने, क्योंकि हमारा प्रगटीकरण लोगों के सामने कैसा होना चाहिए था? नम्रता के साथ, तो फिर वो चीज फिर आगे बढ़ेगी, क्योंकि वहां हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया और अपने घमंड को स्थान दिया। तो फिर हमारे जीवन में शैतान की ओर से कई तरह की मिसगाइडेंस आना क्या हो जाएंगी? शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने वहां उसको स्टॉप कर दिया और अपने आप को प्रभु के कदमों में रख लिया और अपने आप को दीन कर दिया, तो फिर पवित्र आत्मा का नियंत्रण होगा और मसीह की शांति हमें संभाले रहती है। मसीह का आत्मा हमें क्या करता है? एक जीवंत जीवन को देता है, जीने के लिए मदद करता है। ठीक है जी। तो इसलिए हम पहले अपने आप को जांचें, फिर प्रभु के परमेश्वर के कदमों में जाएं। जिसकी गलती हमें दिखाई दे रही है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। उस व्यक्ति के लिए हमें क्या करना है, कितना समय प्रार्थना करना है, बोलना है तो कैसे बोलना है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पाकर क्या करें? उन बातों को सामने लेकर आए, या उन बातों के अनुसार जो प्रभु हमें जैसा अगुवाई करता है वैसा चलें। तभी हमें बोलने का क्या बनता है? अधिकार। नहीं तो ऐसे दोष नहीं लगाना है कि हमने सामने वाले की गलती देखी और एकदम उसको क्या कर दिया? बोल दिया। हाँ, पवित्र आत्मा उभारता है तो एकदम बोल भी सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उतना आत्मा में जागता और पवित्र जीवन भी होना चाहिए। आइए सब लोग प्रार्थना करें। क्या मैं एक पवित्र जीवन को जी रहा हूँ? प्रभु से पूछें, प्रभु हालेलुया, मुझे परख और जांच कि मुझ में कोई बुरी बात तो नहीं। प्रभु मुझसे बात कर, क्योंकि हमें हमारा अपना आप अच्छा लगता है। हमें लगता है हम अपनी अच्छी अच्छी बातों को अपने स्मरण में बनाए रखते हैं, लेकिन अपने जीवन की उन कमियों घटियों को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को जो जाने अनजाने हमसे हुए भूल जाते हैं। आत्मा में जागते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए शुद्ध विवेक के साथ हम अपने आप को जांचें, ताकि जब किसी दूसरे को हम टोकें उसके जीवन में परमेश्वर का भय आ सके। नहीं तो कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, गुटबाजी, विवाद होंगे। लेकिन अगर प्रार्थना के साथ किसी से बात करेंगे, आत्मा की अगुवाई में किसी से बात करेंगे, तो परमेश्वर का काम होगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बातें की, किस प्रकार प्रभु हमने अपने आप को जांचते हुए आपकी दृष्टि में निर्दोष और पवित्र रहते हुए दूसरों के लिए आत्मिक प्रेम के साथ प्रार्थना करते हुए उनको चिताना है। जैसे प्रभु की इच्छा हो वैसे करना है, ताकि प्रभु आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। आदर महिमा आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु सबों को आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।